अश्विनी जी, बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये फ्यूचरिस्टिक बजट है? इसका मतलब ये समझा जाए कि वर्तमान में बहुत कुछ मिलने के बारे में लोग उम्मीद ना रखें? दिनेश जी, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के कालखंड का ये अमृत बजट है। इसमें कहीं दो मत नहीं। आज का जो बजट पेश हुआ है वो आम आदमी के अनुरूप है और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस मूल मंत्र पर यह आधारित बजट है। महिलाओं, युवाओं और विशेष करके जो किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों, सभी तबके का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति में भी उसके बावजूद भी देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत काफ़ी अर्थव्यवस्था में भारत मजबूत रही और 9.2% की विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक 22-23 का ये बजट अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करेगी और देश के विकास को गतिमान करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। अभी किसानों से ही बात हो रही थी सर। अभी यहाँ किसानों से, अभी आपने देखा होगा मुझको उनका ऑडियो डाउन कराना पड़ा। मैं कह रहा हूँ और वो अभी सर वहां कहीं संतोष नजर नहीं आ रहा है। क्या ये बहुत ही कंजूसी से नंबर देने लगे हैं क्या सरकार को? बहुत कुछ देने के बाद भी ये आपको लगता है कि उनका ये जो असंतोष है जायज है? मुझे लग रहा है, देखिए, को असंतोष नहीं, किसानों का ये जो हरियाली बजट है, ये आप जान रहे हैं कि जहां ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया गया है, किसानों को पूरी तरह से 2022-23 में आगे आने वाले इसमें 163 लाख किसानों से 1208 लाख मेट्रिक टन गेहूं और धान का खरीदगी किया जाएगा। 2.37 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित एमएसपी मूल्य सीधा उन्हें भुगतान होगा। वन राशन, वन नेशन, वन राशन, वन मतलब जो हमारा डीबीटी और वन एमएसपी, ये हमारा लक्ष्य है और ग्रीन इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम इस बजट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था को और भी हम मजबूत बनाएंगे। जहां स्कूली शिक्षा जो 2 साल में स्कूली विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ ई विद्या के तहत 200 चैनलों का विस्तार हो रहा है। अच्छा, ठीक है अश्विनी चौबे जी, क्योंकि खास तौर पर हम किसानों की बात कर रहे हैं और क्योंकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सपना दिखाया गया है 2024-25 तक, और हम सब ये जानते हैं कि भाई 14% हिस्सेदारी है एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम देश की जीडीपी की बात करें। लेकिन इस सेक्टर से जुड़े हुए जो किसान हैं वो आपके दावों पर क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? अभी भी उन्हें यकीन नहीं है कि 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। पंजाब के किसानों से, यूपी के किसानों से हमने बात की। भाई देखिए, किसानों की आय दुगुनी कैसे हो सकता है? हाँ। जहां हमने उनके लिए, किसानों के लिए अलग बिजली, किसानों के लिए सिंचाई का सर्वत्र साधन, किसानों के संयंत्र को हमने पूरी तरह से उसमें उसकी दामों में काफ़ी कमी किया है। तो किसान हर तरह से कैसे आगे बढ़ सकता है, किसान कैसे फलीभूत हो सकता है, उसका पूरा ख्याल है। इसलिए कुछ लोगों को आप छोड़ दीजिए, आम किसानों में ये पूरा विश्वास है कि हमारी आय दुगुनी की ओर बढ़ रही है और किसान जो हर तबके के हमारे छोटे बड़े किसानों का जिस प्रकार से उनको किसान सम्मान निधि से इस कोरोना के कालखंड में भी हमने उनको देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से देश के लिए हितकारी बजट है। हितकारी बजट है देश के लिए ये। हम ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। हितकारी चीजें जो होती हैं सर, कई बार वो बढ़ रहे हैं, कई बार वो इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। जी जी जी, हितकारी। अब मसलन नीम के बारे में कहा जाता है बहुत हितकारी होता है, लेकिन क्या फौरन वो कड़वा लगता है, ये एक सवाल है। लेकिन आपका बहुत धन्यवाद करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा सर। लोकाः समस्ता सुखिनः भवन्तु, लोग समस्त लोगों को सुखी करने वाला बजट है। अच्छा। ये अमृत बजट है। 2030 तक सौर क्षमता है वो 280 मेगावाट गीगावाट के लक्ष्य को पूरा करने वाला,
तो ये 19,500 सबको रुपए संतुष्ट खर्च करने वाला और सुखी करने वाला बजट है, सरकार इसको पूरी आप तरह ऐसे से- समराइज कर रहे हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बातचीत की।